वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑल्ट कॉइन्स क्यों ब्लीड कर रहे हैं और इनकी पीछे क्या रीज़न है और मार्केट में क्या फोमो जो फैलाया जा रहा है या ये वाकई में एक डाउनफॉल की तरफ मार्केट जा रही है। ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा पंप कर रही थी और हम देख रहे थे कि बहुत सारे कॉइन्स जो थे अपना ऑल टाइम हाई बना रहे थे। ठीक है। जिसमें बिटकॉइन ने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया, इथेरियम भी अपने ऑल टाइम हाई के पास है और इवन कि जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है वो भी अपने ऑल टाइम उसने भी क्रिएट किया। तो ऑल्ट कॉइन्स पीछे क्यों रह गए, ऑल्ट्स ने क्यों नहीं आउट परफॉर्म किया और क्या ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करेंगे, तो ये कुछ मेन क्वेश्चंस हैं सबके। तो मैं आज इस पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम जाते हैं मार्केट की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस को हम सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है। चलो मैं BTC को ओपन करूँगा। सो राइट नाउ बिटकॉइन जो है वो 1,18,550 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि उसने अपना 1,17,000 वाली रेंज जो है अभी तक ब्रेक नहीं की। ठीक है। इसका इट इज़ अ गुड साइन क्योंकि हमें करेक्शन मार्केट में चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर बिटकॉइन ने और ऊपर जाना है तो उसको एक करेक्शन ज़रूर चाहिए। तो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं इसका ग्राफ, तो डेली टाइम में आप देखें कि ये एक साइडवेज मूवमेंट चल रही है। ठीक है। जिसमें हमारे जो डोमिनेंस है मार्केट की, BTC की डोमिनेंस है, उसको हम देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उसने ब्लीड किया है। ठीक है। अब वो अपने एक इम्पॉर्टेंट जोन के पास थी, सपोर्ट जोन के पास जो था 60.45। ठीक है। उसने वहाँ से अगर अपना एक पुल बैक लिया है। ठीक है। और ये इसका पुल बैक बनता भी था क्योंकि इतनी बड़ी करेक्शन आने के बाद मार्केट ज़रूर एक पुल बैक लेती है और जिसमें दोबारा से एक रिफिल होती है मार्केट नीचे गिरने के लिए। ठीक है। या पंप करने के लिए। तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो उसका गिरना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितनी वो गिरेगी उतने हमारे ऑल्ट्स पैराबोलिक होंगे, उनमें मूवमेंट्स आएंगी। ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो सपोर्ट के पास आ गया, उसने पुल बैक किया। बट अगर हम इस पे थोड़ा सा और गौर करें तो हमें ये ब्रेक होते हुए कुछ दिन बाद हमें ये ब्रेक होते हुए नज़र आएगी। ठीक है। एक बार इसने अपने 60.50 वाला रेंज ब्रेक कर दी। ठीक है। तो फिर हमें ये हमें जो ऑल्ट्स कॉइन है वो पैराबोलिक होते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं ईद BTC भी आउट परफॉर्म कर रहा था। ठीक है। डोमिनेंस ने अपना डाउन की तरफ एक ट्रेंड क्रिएट किया और अब वो ऊपर की तरफ पुल बैक ले रहा है। इसी तरह से ईद BTC जो है वो भी अपना ऊपर जाने के लिए सप्लाई इकट्ठी कर रहा है। उसके बाद हम टोटल का ग्राफ देखते हैं तो टोटल में भी हमें सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है, अदर्स में भी हमें सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है। ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट में ये छोटी सी जो करेक्शन आ रही है ये आना लाजमी है। ठीक है। एकदम से मार्केट ऊपर भी नहीं जाती और एकदम से मार्केट नीचे भी नहीं आती। ठीक है। तो उसमें छोटे छोटे पुल बैक्स, ब्रेक डाउन्स आते रहते हैं। तो अगर हम कोई भी और कॉइन्स ओपन करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर कॉइन ओपन करता हूँ ADA USD। ठीक है। इसको हम बाइनेंस पे ओपन कर लेते हैं। तो आप इसको अगर ओवरऑल देखा जाए डेली टाइम फ्रेम में तो काफ़ी टाइम से ये पंप कर रही थी। ठीक है। और ऑल्ट्स ऊपर गए हैं। ठीक है। अगर हम देखते हैं तो ये तकरीबन हमारा 65% मार्केट ऊपर गई है। उसके बाद एक छोटा सा उन्होंने करेक्शन मार्केट में आ रही है। अगर आपने इसमें एंट्री नहीं ली तो आप यहाँ पर इसके 0.72 के पास एंट्री री एंटर हो सकते हैं। अब एक और कॉइन है जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं कि ये कॉइन में हम दोबारा री एंटर हो सकते हैं या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये XRP कॉइन है। ठीक है। अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम पे जो इसकी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है, वो हमारे पास है लाइक यहाँ पर। ठीक है। और जो हमारे पास सपोर्ट है वो इस जगह पे है, ये। ठीक है। तो अगर हमें XRP रेंज में मिलता है 2.70 की रेंज में, ठीक है, या अगर हमें थोड़ा सा और नीचे आते हुए मिलेगा, वैसे इतना आएगा नहीं। ठीक है। बट अगर हमें इतना नीचे की तरफ मिलता भी है तो हम इसको अपने लिए एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है। और इसने भी ऊपर जाना है। ठीक है। ऑल्ट्स, ओवरऑल ऑल्ट्स देखा जाए तो ऑल्ट्स प्लेट कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमें हमारे पास थोड़ा सा
ब्लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मार्केट ने ऊपर वापस जाना है, ठीक है। ये एक छोटी सी करेक्शन है, जिन लोगों ने एंट्री लेनी है वो ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने पंप करना है। और जितने लोग कह रहे थे कि क्या बुल रन एंड हो चुका है या ऐसी कोई बात हो रही है, तो बुल रन बिल्कुल एंड नहीं हुआ। अभी सारे कॉइन्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाना है। तो और ये हो गया हमारा टेक्निकल साइड। अब आपको मैं दिखाता हूँ फंडामेंटल साइड से हम देखते हैं। तो एक गूगल पे हम इसको ओपन करेंगे, एक वेबसाइट है कि ऑल्ट्स ऑल टाइम हाई लिखेंगे, तो यहाँ पर कॉइन गो लाइव किस नाम से एक वेबसाइट है, इसको आप ओपन करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे कॉइन्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से कॉइन्स ने कितने टाइम पहले अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, कौन अपने ऑल टाइम हाई से कितना दूर है। तो अगर हम बिटकॉइन को देखें तो 10 दिन पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। इथेरियम ने 3 ईयर्स पहले बनाया था। तो इसने अभी दोबारा अपना ऑल टाइम हाई बनाना है। वो अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 25% दूर है। XRP ने 6 दिन पहले अपना ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है। USDT है, BNB है। इस तरह से आप ये पूरी इसको देख सकते हैं और इसको एनालाइज कर सकते हैं। साइट है जिसका नाम है कॉइन ग्लास, जो हम बहुत इम्पोर्टेंट वेबसाइट है ये। और इसको हम फंडिंग रेट्स के लिए देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ फंडिंग रेट्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे फंडिंग रेट्स आ गए, ठीक है। यहाँ पर ये, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट थोड़ी सी न्यूट्रल है, जितना उसने ब्लेड करना था कर लिया है, ठीक है। अगर हमें ये सारे रेड नज़र आते हैं, ठीक है, तो हम मार्केट कह सकते हैं कि अब मार्केट पंप होगी। और अगर ये ग्रीन हो, माइनस में हो, तो मार्केट और डंप करेगी, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट ग्रीन भी क्रिएट हो रही है, कुछ कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं को एनालाइज करके आप ट्रेड के लिए सिग्नल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर डॉज जो है वो अपने 30 मिनट्स में 1.51% पंप हुआ है। हाइप जो है 30 मिनट्स में 0.97% पंप हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट अब थोड़ी सी स्टेबल होना शुरू हो गई है। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने ट्रेड्स ओपन की हुई हैं, ये वो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक टेक्निकल वे हो गया, ये हमारा हो गया फंडामेंटल फेज। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप है। अगर हम कॉइन मार्केट कैप में हम देखें तो ट्रेंडिंग कॉइन्स जो है हमारे पास ये हैं, डेक्स स्क्रीनर कॉइन्स ये हैं, जिसे हम मीम कॉइन्स भी कहते हैं, ठीक है। और अभी ओवरऑल मार्केट का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फेयर एंड ग्रीड, इसको देखें तो ये ग्रिड के ऊपर है। इट मीन्स कि मार्केट में अभी भी लालच है, लोग अभी भी लॉन्ग की ट्रेड्स ओपन कर रहे हैं। हो सकता है कि एक और डंप आए, एक बड़ी करेक्शन आए, जिससे जितने भी लॉन्ग्स की पोजीशंस वाले हैं उनको लिक्विडेट किया जाए, ठीक है। तो ये थी मार्केट की अपडेट। आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है मार्केट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो।